नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अभिनव जेट क्लासेज की इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि पिछली जो कक्षा थी हमारी, उसमें एक महत्वपूर्ण सूचना आपको बताई थी जो कृषि पर्यवेक्षक है उसको लेके। जो हमारी नई विज्ञप्ति है वो जल्दी जारी होने वाली है 940 पदों को लेके। तो इसी के साथ अब समय बहुत कम बचता है। उसका कारण मैंने बताया था आपको कि क्या कारण है कि अभी हमें जल्द ही ये क्लासेस शुरू कर देनी चाहिए। उसका कारण मैंने बताया था कि अभी जो अधीनस्थ बोर्ड है उसके पास ज़्यादा काम नहीं बचा है। जितनी परीक्षाएं वो सब समाप्त हो चुकी होंगी और ये जल्दी से जल्दी इस एग्ज़ाम को करवाना चाहेगा नोटिफिकेशन आने के बाद। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। और जो भी बच्चे हैं, आज हम जो है यूट्यूब के माध्यम से क्लास शुरू कर रहे हैं और जल्द जैसे ही आपका गाइडलाइन आ जाती है सरकार की तरफ से, हम ऑफलाइन क्लास भी शुरू कर रहे हैं। तो आप संपर्क कर सकते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नंबर दे रखे हैं, इनके ऊपर संपर्क कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन चालू है और अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, सीड। देखो, यहीं से शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि पहले बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है। तो इस तरीके से हम चलेंगे। तो बीज क्या होता है? अपने लिए बच्चा है, क्योंकि किसान होता है, उस किसान के लिए पौधा भी क्या होता है? बच्चे के समान होता है। ये आप जानते हैं। तो इससे संबंधित हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये आधार है हमारा। यहीं से सब कुछ, बीज नहीं हो तो हम फसल कर ही नहीं सकते, ये होना ज़रूरी है। तो इससे संबंधित हम बात करेंगे जो कि महत्वपूर्ण हैं, प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसका कारण आप जानते हो कि क्यों पूछे जाएंगे। देखो, कोई भी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस अपने लिए कितना है, उसमें से ज़्यादा पूछा जाता है। वो बात, वो परेशान करने के लिए प्रश्न नहीं। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि भाई जो टॉपिक है ना वो हार्ड है, उसमें से ज़रूर आएगा। ये साइकोलॉजी बन जाती है कभी कभार। मैंने देखा है कि जो हार्ड टॉपिक हमें लगता है ना, ऐसा लगता है भाई उसमें से आएगा क्वेश्चन। बाकी हार्ड सरल से मतलब नहीं होता। इम्पोर्टेंट क्या है उससे संबंधित एग्जामिनर जांचना चाहता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है वो एक सरकारी अधिकारी के रूप में काम में करेगा एक पंचायत स्तर पर। तो किसानों के साथ अपने ज्ञान को साझा कर पाएगा नहीं, उसमें स्किल है या नहीं। तो इसकी जांच करने के लिए जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको वही काम करना होता है। तो वो परेशान करने के लिए नहीं होते जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी टॉपिक है आप उसकी गहराई पे जाके उसका अध्ययन करें। तो यहाँ मैं बता दूँ शुरुआत में ही कि कोई भी चीज़ का यदि हम अध्ययन करते हैं तो उसमें दो बातें होती हैं। कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक का यदि हम अध्ययन करेंगे तो उसमें दो चीज़ें हमें पढ़नी होंगी। एक तो होता है आपका फैक्ट और एक होता है आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, फैक्ट का मतलब होता है तथ्य और कॉन्सेप्ट का मतलब होता है समझ। आप इतने दिन हो गए पढ़ते हुए, मेरे हिसाब से ये बात आप नहीं समझ पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, यानी कि जो फिक्स है, जो चीज़ है वो है, उसको आप बदल नहीं सकते। जैसे भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 में। अब इस 1947 को क्या समझाएं? इसमें कुछ समझाने का नहीं है। सीधी एक लाइन है, यदि आपको यह आता है तो आप आंसर कर दोगे, नहीं तो नहीं करोगे। फिर मैं प्रश्न को बदलता हूँ, 1857 क्रांति के असफल होने के कारण क्या थे? तो अब ये रटने की चीज़ नहीं है, उसमें कारण देखने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, हमें अपना माइंड लगाना पड़ेगा। अब उसमें उत्तर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कौन सा कारण दे दे। ये जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको कि एक तो फैक्ट बेसेज होते हैं, एक कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। तो जो फैक्ट बेस होते हैं इनके लिए टीचर नहीं होता है। ये और बता दूं मैं आपको, जो टीचर होता है वो आपका कॉन्सेप्ट बेस पे होता है। यानी जो चीज़ें समझानी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट के समझ में नहीं आती, उसी के लिए होता है टीचर। भाई फैक्ट तो आप बुकें दुनिया भर की दे रखी है, बुक्स मार्केट में, उनको ला के रट सकते हैं। तो रटने वाली चीज़ के लिए टीचर नहीं होता। तो यहाँ मैं ये बात स्पष्ट कर दूँ पहले, जितनी भी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं उन सबको मैं बहुत ही क्लियरली एक एक शब्द को लेके आपके सामने क्लियर करूँगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो गए ना तो फैक्ट वाली चीज़ें तो वैसे याद हो ही जाती हैं, रटने से याद हो जाती हैं या फिर वैसे हो जाती हैं याद। तो लेकिन जो समझने वाली चीज़ें होती हैं उन पे गहराई से हमें अध्ययन करना होता है, तभी हम वो प्रश्न कर पाते हैं। तो इस चीज़ पे आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो फैक्ट पे आप फैक्ट वाली चीज़ें आप तैयार करेंगे, बताऊंगा मैं, वो आपके लेवल पर है, वो तो रटनी पड़ेंगी। कॉन्सेप्ट की चीज़ें बहुत अच्छे से समझाएंगे इनको। एक बार नहीं, कमेंट में ज़रूर कर देना, नहीं समझ में आए अगले वीडियो में दोबारा से उसको रिपीटेशन कर देंगे, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट की चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम का लेवल है ना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते तो फैक्ट बेसिस आते थे, जैसे
पिंक सिटी किसको कहते हैं? जयपुर को। ये फैक्ट का क्वेश्चन है, कोई भी कर देगा इसको, पर आजकल ऐसे नहीं पूछे जाते। पूछा जाता है कि जयपुर को गेहुआ रंग किसने रंगाया, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये क्या है कि मैं जीके का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, ये जीके के उदाहरण है, लेकिन ये बात सब जगह लागू होती है, वो एग्रीकल्चर हो कहीं भी हो, आपकी समझ में आ जाए, इसलिए मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट बेस पे पेपर आने लग गया आजकल। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो पेपर आएगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, वो कॉन्सेप्ट बेस ज़्यादा होगा, लगभग 30-40% फैक्ट बेस होगा, बाकी कॉन्सेप्ट बेस होगा। कॉन्सेप्ट बेस का मतलब ये है कि जिसकी खोपड़ी काम करती है, समझ उसके ऊपर पकड़ अच्छी है, वो उसको कर पाएगा, नहीं तो वो प्रश्न उससे नहीं होगा, कितना ही पढ़ ले। तो इसलिए ध्यान से समझने का प्रयास करना। तो ये हम बात हो गई यहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं सीड की, बीज की। तो इसमें जो बातें करेंगे हम, एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या पूछा जाता है, उससे संबंधित हम प्रश्न भी सोल्व करेंगे लास्ट में, लेकिन पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो बीज वैसे देखा हुआ है आपका, और छोटी मोटी जो परिभाषा है वो भी आप जानते होंगे, ऐसी कोई खास बात नहीं क्योंकि पढ़ते हुए होते हैं, लेकिन फिर भी हम जीरो से ही शुरुआत करेंगे। देखो, जो बीज होता है वो जैसे हमारी भूमि है, पृथ्वी, उस पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? माँ कहते हैं। और जो बीज होता है वो क्या होता है? अंडा। माँ यानी गर्भ, गर्भ के अंदर क्या? अंडा। जब तक गर्भ में अंडा नहीं पूछेगा वो बच्चा कैसे बनेगा? ठीक है, फिर तो जीवन बनना संभव है ही नहीं। तो उद्देश्य क्या है? पूरा जीवन स्थापित करना। किसका? पौधे का। उद्देश्य लाभ लेना, इसका उद्देश्य लाभ लेना है। तो हम पहले क्या, अंडा तैयार होगा तभी वो बच्चा बनेगा, बच्चे से फिर संपूर्ण जीवन उसका जो है फलित होगा। ऐसे ही जैसे बच्चे में होता है ऐसे बीज में होता है। तो ये सबसे पहले शुरुआत यहीं से की जाती है, बीज से। तो बीज की यदि बात करें तो परिभाषा आपने देखी होगी, इसको दो प्रकार से परिभाषित करते हैं। एक तो एग्रोनॉमिकली यानी सस्य विज्ञान के आधार पर, और एक करते हैं बॉटनिकल यानी कि जो आपकी वानस्पतिक विज्ञान है उसके आधार पर। दो तरीके से करते हैं। कैसे? जैसे शुरुआत में जब हम बीज लगाते थे तो टेक्निक इतनी नहीं थी, हम क्या करते थे? फसल का बीज लेते थे, वो लगाते थे, उससे पूरा पौधा तैयार होता था। लेकिन धीरे धीरे आगे चल के आपने एक शब्द सुना होगा इसमें, वो आपका प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन जिसको हिंदी में कहते हैं प्रवर्धन। हॉर्टिकल्चर में आपने पढ़ा होगा, ये प्रवर्धन जो है आपका सुपरवाइजर में भी आएगा। तो जो प्रवर्धन है, प्रवर्धन क्या होता है? एक पौधे से नया पौधा तैयार करना, ये प्रवर्धन है। तो पहले तो हम बीज से कर लेते थे, लेकिन अब जो आपने देखा होगा कि ये प्रवर्धन है, ये दो तरीके से किया जाता है। प्रवर्धन दो तरीके से, एक तो किसके द्वारा किया जाता है? सीड के द्वारा, जिसको बोलते हैं लैंगिक प्रवर्धन, बीज द्वारा लैंगिक प्रवर्धन। और एक होता है वानस्पतिक भाग द्वारा यानी वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा होता है, वानस्पतिक भाग के द्वारा। इसको क्या बोलेंगे हम? अलैंगिक प्रवर्धन। तो बीज हम पहले सीड को काम में लेते थे, फिर बाद में वेजिटेटिव पार्ट काम में लेने लग गए। तो यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? लैंगिक भाग की काम कर रहे हैं। जो लैंगिक पार्ट से हम प्रवर्धन करते हैं उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो सीड जो होगा उसको दो प्रकार से परिभाषित करते हैं। एक तो होता है वानस्पतिक भाग। तो वानस्पतिक में तो कैसे करते हैं, यहाँ आप देखने का प्रयास करें कि जैसे ये आपका फूल है, फूल की स्ट्रक्चर ऐसी आपने देखी होगी। इस तरीके से फूल है। यहाँ आपके क्या होते हैं? पुंकेसर, ठीक है। और यानी कि ये मेल भाग हो गया और ये बीच वाला क्या हो गया? ये फीमेल भाग हो गया। ये मेल पार्ट हो गया और ये फीमेल पार्ट हो गया। तो यहाँ जो होता है ये ओवेरी, इसमें क्या होती है? एग सेल होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होंगे? पुंकेसर यहाँ आएंगे। यहाँ आने के बाद पहले इसके द्वारा पहचान करी जाएगी, ठीक है। ये वर्तिकाग्र पर आ गए है ना, यहाँ पे
फिर पहचान करके ये अंदर आएंगे, एक्सेल के साथ फर्टिलाइज करेंगे, निषेचन करेंगे, और इससे क्या बनेगा आपका जो कि भ्रूण बनेगा। ठीक है, इससे भ्रूण बनेगा। तो ये जो आपका अंडाशय है, जब ये परिपक्व हो जाता है फर्टिलाइजेशन करने के बाद, फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो भ्रूण बनता है, या इसको ऐसे कहें परिपक्व बीजांड को, इसी की बात कर रहे हैं। परिपक्व बीजांड को क्या कहते हैं? परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। ये तो ये कहता है कौन? बोटनिकली। पर ये बात ठीक है, चल गया, मान ली ये बात। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बीज के द्वारा है, क्यों हम तो पौधे के जो है कलम से भी कर लेते, पत्ती से भी कर लेते, शाखा से भी कर लेते, और कंद से कर लेते, तो वहाँ तो बीज काम में लिया नहीं। तो फिर तो ये परिभाषा पूर्ण नहीं है, इसका मतलब ये दोनों ही मान्य होंगी। तो एग्रोनॉमी के आधार पर ये क्या कह रहा है कि सस्य विज्ञान के अनुसार कि पौधे का कोई भी पार्ट, बीज को छोड़ के पौधे का कोई भी पार्ट जिसके द्वारा हम एक नया पौधा तैयार कर लेते हैं, उसको बोलते हैं बीज। यहाँ परिभाषा सस्य विज्ञान ये देती है कि पौधे का कोई भी भाग हो, उसके द्वारा नया पौधा तैयार होना चाहिए, उसको हम क्या कह देंगे? बीज कह देंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसमें स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है, उनसे संबंधित हम बात करते हैं। आप ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ लिख रहा हूँ मैं, और उनको आपके सामने जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप ध्यान दें, मैं बिंदु के नाम लिख रहा हूँ। एक तो हो गया आपके बीज, एक हो गया उन्नत बीज, एक हो गया संकर बीज, तीसरा हो गया आपका जो है बीज सूचकांक, चौथा हो गया आपका परीक्षण भार, बीज ओज, एक हो गया आपका निषेचन, एक हो गया आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, निषेचन, एक हो गया आपका जो है परागण। ठीक है, एक सुषुप्त अवस्था, इसके अलावा एपीजीएल, हाइपोजीएल, उनकी भी हम बात करेंगे। तो ये कुछ टर्म्स दे रखे हैं जिनको यदि आप देख लेते हो तो आगे जो भी टॉपिक बीज से संबंधित आएंगे उनको समझने में आपको आसानी होगी। तो ये क्या है, की पॉइंट है कि यानी चाबी। अब किसी भी दरवाजे को अपने को खोलना होता है तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? चाबी की आवश्यकता होगी। तो वैसे ही ये चाबी है आपके टॉपिक को खोलने के लिए, अच्छे से समझने के लिए। सबसे पहला है उन्नत बीज। ठीक है, उन्नत बीज हम किसको कहेंगे? बीज की बात हम कर चुके। तो जो बीज होता है ना, वो हर एक बीज का उत्पादन समान नहीं होता है, उसके कई कारण है, लास्ट में हम उसकी बात करेंगे। लेकिन जब उन्नत बीज की यानी अच्छे बीज की यदि बात करें, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रूव्ड सीड। इम्प्रूव्ड सीड, उन्नत बीज की यदि बात करें तो उन्नत बीज वह बीज होता है जिसका उत्पादन स्थानीय बीज, उनका जो उत्पादन होता है उसकी तुलना में 10 से 15% उत्पादन अधिक होता है। यानी जो स्थानीय बीज होंगे, उन स्थानीय बीजों का जो उत्पादन होता है उसकी तुलना में इस बीज का उत्पादन कितना होगा? 10 से 15% अधिक होगा। वो उन्नत बीज है। अभी हम डिटेल से आगे इसकी चर्चा भी करेंगे कि उन्नत बीज के गुण क्या होते हैं। और भी होते हैं, ये तो सिर्फ मैंने एक गुण बताया। ये आपका क्या हो गया? उन्नत बीज। एक होता है आपका संकर बीज। तो संकर बीज क्या होता है? संकर, इसको बोलते हैं हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड, संकर का मतलब एक एग्जाम्पल तो उससे आपको समझ में आ जाए
संकर बीज के लिए यहाँ आप देखने का प्रयास करना। गधा, घोड़ा आपने सुना होगा, इन दोनों के बीच क्रॉस करा दे तो क्या बनता है? खच्चर। होता क्या है कि गधे में जो होती है बोझ ढोने की क्षमता अच्छी होती है, घोड़े में रेस करने की क्षमता अच्छी होती है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये दोनों गुण किसी एक में आ जाए, क्योंकि इंसान बहुत स्वार्थी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेता है अपने स्वार्थ के लिए। तो गधा और घोड़ा, गधे में जो कैपेसिटी होती है वो किस चीज़ की होती है? बोझ ढोने की। घोड़े में किस चीज़ की कैपेसिटी होती है? दौड़ने की। अच्छी, इन दोनों को एक साथ गुण हम लेना चाहते हैं, वो किस में आ गए? खच्चर में। वैसे ही यहाँ क्या होता है कि जो उन्नत बीज था जो हमने बनाया था, वो उन्नत बीज दो उन्नत बीजों के बीच, अब किसकी बात कर रहे हैं हम? संकर बीज की। जब दो उन्नत बीज, ये उन्नत बीज ले लिया, ये भी अच्छी क्वालिटी का, ये भी अच्छी क्वालिटी का, अब इन दोनों के गुण हम एक में लेना चाहते हैं, तो इन दोनों के बीज हम क्रॉस करवाएंगे। अब जो नया बीज आएगा उसको बोलते हैं हम संकर बीज। तो दो उन्नत बीजों जो को क्रॉस कराने से जो नया बीज तैयार होता है वो क्या होता है? संकर बीज। एक होता है बीज सूचकांक। बीज सूचकांक, इसकी यदि बात करें तो बीज सूचकांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीड इंडेक्स। तो बीज सूचकांक की यदि बात करें तो 100 बीज जो होते हैं, किसी फसल के 100 बीज ले लें और उनको तोलें, तोलने पर जो उनका भार आता है उसको क्या बोलते हैं? बीज सूचकांक, 100 बीज लेने पर। और एक होता है टेस्ट वेट, ये नीचे दे रखा है टेस्ट वेट। टेस्ट वेट क्या होता है आपका? परीक्षण भार इसको बोलते हैं। जब 1000 दानों को लिया जाए, किसी फसल के 1000 दानों को ले लिया, या बीज को ले लिया, 1000 दानों को ले लिया, 1000 दानों को लेके जब हम उसको तोलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? परीक्षण भार। तो इसमें ध्यान रखना कि जिनके बीज बड़े होते हैं उनमें तो हम करते हैं किसका? परीक्षण भार, बीज सूचकांक लेते हैं। जिनके दाने जो हैं बड़े होते हैं, जैसे मक्का हो गई, आपका मूंगफली हो गई, तो बड़े दानों के लिए कौन सा लेते हैं हम? कम बीज लेते हैं, यानी कि बीज सूचकांक। और जो छोटे दाने होते हैं जैसे गेहूं हो गया आपका, उसमें लेते हैं 1000 दाने, उनको तोलते हैं। तो इस प्रकार से बीज सूचकांक और परीक्षण भार निकालते हैं। एक होता है बीज ओज, सीड वेगोर बोलते हैं इसको, सीड वेगोर। ओज का मतलब उम्र से लिया जाता है। तो जो बीज ज़्यादा उम्र का होता है उसका बीज ओज कम होता है, जो कम उम्र का होता है उसका बीज ओज ज़्यादा होता है। तो आप भी देख सकते हैं जो बूढ़ा होता है उसमें ओज ज़्यादा होती है, क्षमता ज़्यादा होती है, और बूढ़ा होता है उसमें कम होती है, और जवान होती है उसमें ज़्यादा होती है। तो ये होता है बीज ओज। एक होता है निषेचन आपका, फर्टिलाइजेशन, और एक होता है आपका पोलिनेशन। इन दोनों में समझने का प्रयास करना। जैसे ये आपका फीमेल पार्ट है, या आपके मेल पार्ट है। ठीक है, तो यहां क्या होते हैं? इसमें पुंकेसर होते हैं। तो अभी इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि निषेचन क्या होगा? निषेचन तो क्या होता है? यहां से पुंकेसर यहां आते हैं इसमें, और फिर जब यहां इससे एग सेल से, अंडाशय में एग सेल से जब क्रॉस कर लेता है तो उसको बोलते हैं निषेचन। जब परागकण परागनलिका अंदर इससे वर्तिका से अंदर प्रवेश करके जब एक सेल से क्रॉस कर लेता है तो उसको तो हम बोलते हैं क्या? निषेचन। एक होता है परागकण। ये परागकण क्या होता है कि यहाँ से जो मेल पार्ट है उससे परागकणों का फीमेल पार्ट पर पहुँचना है, दोनों में अंतर है। यहाँ से परागकण फीमेल पार्ट पे पहुँचते हैं, सिर्फ उस पहुँचने को तो क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं हम परागण। अब वो अपने खुद के माध्यम से पूछ सकता है, किसी दूसरे माध्यम से पूछ सकता है, अपने आप ही पहुंच जाता है, उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, यानी खुद ही यहाँ से यहाँ पहुंच गए। और किसी हवा के माध्यम से, कीट के माध्यम से जाता है, वो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, इन पर परागण हो गया। तो परागण में तो क्या होता है कि ये जो पुंकेसर है ना, यहाँ से यहाँ सिर्फ वर्तिका कर ऊपर पहुँचते हैं, इसको बोलते हैं परागण। एक होता है निषेचन। निषेचन में क्या होगा? यहाँ से परागण अंदर गए और यहाँ क्या हो गए? भ्रूण बना लिया, भ्रूण बना लिया अंदर जाके, किसके साथ? एग सेल के साथ मिलके भ्रूण बना लिया। इस क्रिया को क्या कर देते हैं हम? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। एक होती है सुषुप्त अवस्था, इसको बोलते हैं शीट डोरमेंसी।
तो कुछ ऐसा समझिए जैसे कोई पुरुष है, दिखने में अष्टपुष्ट है, सुंदर है, लेकिन उसके बच्चा पैदा नहीं हो रहा, इसका मतलब वो नपुंसक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसके शरीर में। तो ऐसा ही कुछ समझ लीजिए कि जो आपका बीज होता है वो दिखने में तो अच्छा है, उसकी समस्त कंडीशन समस्त दिख रही है, लेकिन जब उसको उगाते हैं तो उग नहीं पाता। मतलब कंडीशन भी उसको सब दे दी, तापमान वगैरह सब कुछ दे दिया, इसके बावजूद वो उग नहीं पा रहा है। ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? सुषुप्त अवस्था कहते हैं। यानी बीज को सभी भौतिक अवस्थाएं उसको मिल रही हैं, उगने के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक होती हैं एक बीज के लिए, वो सभी चीज़ें उसको मिल रही हैं, फिर भी वो उग नहीं पा रहा है। इसका मतलब वो किस में? सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त का मतलब होता है, हिंदी में इसका अर्थ होता है सोना, यानी अभी वो सोया हुआ है, तो इसको बोलते हैं सुषुप्त अवस्था। तो ये बेसिक टर्म्स हमने डिस्कस करी। इसके आगे हम बीज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लेके नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे, और तब तक आप इसको देखते रहिए और जितने भी आपके साथी हैं उनसे शेयर कर दीजिए। यदि आपको जो है ऑफलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपके सामने स्क्रीन के सामने नंबर दे रखें, उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।